पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये हमने H3/G3 क्योंकि कहा ये आपका रूल है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करते हो ना तो आपका जो ये फीडबैक है वो आपका जो फीडबैक वाला पॉइंट है ना उसको आपको G3 से डिवाइड करना होगा। अब ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी जो H3 था यहाँ पे, इधर जो आउटपुट जा रहा था इससे, उसमें इनपुट में G3 मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, तो यहाँ पे G3 और इधर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ से लेट से A आ रहा है तो G3 इधर आ रहा है इसके अंदर और प्लस इधर से B आपका आ जा रहा है, ठीक है, H3 मान लो आ रहा है। अब इसमें ना आपका B में कहीं भी G3 या B अगर यहाँ आ रहा है इस साइड से तो यहाँ पे कहीं भी G3 मल्टीप्लाइड नहीं है क्या, मल्टीप्लाइड नहीं है। बट जब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हो तो फिर आपके उसमें ऑटोमेटिकली G3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो H3 आपका यहाँ शिफ्ट करने पे ना उस पर उससे निकलने वाला जो आउटपुट है उसमें भी G3 मल्टीप्लाइड रहेगा, पर ऐसा होना नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, G3 से डिवाइड कर दिया। ये एक बेसिक रूल है जो आपने अगर रूल्स पढ़ रखे ना तो आपको खुद पता होगा कि शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होता है। अगर किसी एक ब्लॉक से पहले आप इसको शिफ्ट करोगे तो फीडबैक जो उस पर लगा होगा उसमें इस ब्लॉक की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना होगा। तो ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ब्लॉक सिंपल हो जाएगा, है ना। ये वाला इधर चला जाए तो देखो क्या हो जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड समिंग पॉइंट्स 2 and 3। तो यहाँ पे G1/1 + D1 H1 ही रहेगा। इधर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला, ठीक है। अब साइंस इनके सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका हो गया G3। अब देखो सेकेंड वाले से H2 अटैच्ड है तो यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं H2 और H2 हमारा G3 के जस्ट बाद इधर कनेक्टेड है, G3 और G4 के बीच में। और ये आपका हो गया आउटपुट C, थर्ड वाला यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाले से क्या कनेक्टेड है, H3/G3 कनेक्टेड है, H3/G3 और ये आपका यहाँ कनेक्टेड है पॉजिटिव। ऊपर जो है आपका ये इधर से आप लेके जाइए, एक ब्लॉक बनाइए G2/G1 का और उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया। अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया, फिर से आपको वही ब्लॉक दिख गया, ठीक है। इसको आप एक सिंगल ब्लॉक में कर सकते हो। कर लेते हैं हम लोग G1/1 + G1 H2, ये आपका ऐसे हो गया। एंड यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इज G3/1 + G3 H2 यूजिंग द, ओके सो दिस इज G1 H1 ना, प्लीज करेक्ट, ये G2। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये पूरा हमारा जा चुका है, दिस इज आवर थर्ड वाला ही बचा, सेकेंड वाला गायब हो गया। अब समिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये पूरा गायब हो गया सिस्टम, ये लिख सकते हो आप। इससे कनेक्टेड है हमारा G4। अब देखो G4 भी इसमें आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप यहीं पे लिख सकते थे, एग्जाम में टाइम बचाना है तो G4 इसी पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा H3/G3 है, ये आपका भी ऐसे ही है G2/G1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते G4 यहाँ पे आ जाएगा। हम मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा G4 इज है ना, तो G3 G4 हो गया, ठीक है। G3 G4 यहाँ हो ही गया और ये हम आपका इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला ब्लॉक जो पहले था वो अब हट चुका है क्योंकि वो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्लॉक में। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है उसमें देखो क्या होगा, ये G3, हाँ अब हम देखो चाहें तो इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर लेके आए हैं ना और इसको उसी में कर दें, बट मैंने आपको पहले बताया कि टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट का इंटरचेंज हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही जाते हैं। तो इसीलिए अब और क्या कर सकते हैं फिर, अगर ये उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो सिर्फ इस वाले ब्लॉक में चेंज आएगा, ठीक है, इस वाले ब्लॉक में चेंज आएगा। सिर्फ क्या करना होगा, अभी आपको बताया था, ऊपर आपने ऐसे किया था, एक ब्लॉक को जब पीछे शिफ्ट कर दे रहे हो जैसे कि हमने इस वाले केस में किया था,
ठीक है, उसके पीछे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, आपको उस पूरे सिस्टम को उससे डिवाइड करना था जहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सो फाइन। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये वाला ब्लॉक अब मैं उठा के इस वाले समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये जो यहाँ से आ रहा है G2/G1 है ना, से जो यहाँ इनपुट आ रहा है उसमें इस वक्त इस पोजीशन पे तो ये चीज़ मल्टीप्लाइड नहीं है, पर जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँगी तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके आउटपुट में, है ना। तो मुझे क्या करना है, उसको कैंसिल आउट करना। तो अगर मैं इस ब्लॉक में पहले से ही ये वाली चीज़ से डिवाइड करके रखूँ तो इससे मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इस इतने फैक्टर से, जैसे यहाँ मान लो 2 है लेट्स से, तो ये यहाँ शिफ्ट करने पे अब जो भी आउटपुट आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शिफ्टिंग से पहले ऐसा नहीं है। तो अगर ऑलरेडी मैं इसको, ये जो यहाँ से चीज़ आ रही है वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो जब वहाँ से बाहर निकलने पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और या तो फिर आप सिंपल रूल कि ब्लॉक समिंग पॉइंट ब्लॉक के पहले शिफ्ट किया, तो रूल क्या कहता है कि जो फीडबैक है उसको इस वाले ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू उससे डिवाइड करना है ना। अगर नहीं समझ आया तो आप सीधे रूल्स को लर्न कर लीजिए, 8-9 रूल्स हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक है अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो G2/G1 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपका ये नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी 1 + T3H2 और नीचे आ जाएगा आपका, ओके लेट मी सॉल्व इट इन अदर पेज। ये वाला ब्लॉक वैसे ही तो पहले हमारा रिड्यूस हो चुका है, अब ये यहाँ पे है, हम इसमें भी हमने चेंज किया नहीं है। इस वाले ब्लॉक में हमारा चेंज आ रहा है क्योंकि हम इसके समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा G2 G3H2 + 1 अपॉन G1 G3 G4। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये हमने शिफ्ट करके इधर ले आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बीच में अब कुछ रह नहीं गया था, इसके आगे हम लेके आ गए थे। तो ये हमारा G3 G4 अपॉन 1 + G3H2 है, ये यहीं पे था। और ये हमारा C है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये आपका थर्ड वाला समिंग पॉइंट था और ये वाला फोर्थ वाला भी इधर आ चुका है, ठीक है। ये इधर हो गया, ये आपका H3/G3 से कनेक्टेड था। अब देखो, अब क्या कर सकते हो आप, इसको इंटरचेंज कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। ये उठा के इधर कर दो, ये वाला उठा के इधर ले जाओ, तो इसके साथ अटैच्ड फीडबैक भी इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ अटैच्ड फीडबैक इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो दिस इज G1 by 1 + G1 H1। और यहाँ पे अब आ गया देखो हम लोग का फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। और ये है हमारा थर्ड वाला, और ये हो गया G3 G4 अपॉन 1 + G3H2 C। अब इससे, क्योंकि थर्ड वाला इससे क्या अटैच है, H3/G3, ठीक है। और ये फोर्थ वाला इससे क्या अटैच्ड है, फोर्थ वाले से यहाँ पे अटैच्ड। देखो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इधर कोई ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पे जब कोई ब्लॉक नहीं है तो मतलब यहाँ क्या है, 1 है। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, G2 G3H2 + 1 अपॉन G1 G3 G4। ये क्लियर आपको। अब देखो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, इसमें और इसमें अंतर है। क्या डिफरेंस है, सोचो। यहाँ पे इनपुट इधर आ रहा है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ ब्लॉक में हमारा दोनों पॉजिटिव था, मैंने आपको शुरू से बताया था। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इसमें देखो दोनों एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों हमारे एंटर कर रहे थे। इस वाले ब्लॉक में इस ब्लॉक में डिफरेंस है। जो आपका ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्लॉक, ये देखो इससे जाने वाला आउटपुट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये
फीडबैक इनपुट में आ रहा है, और जो इस वाले समिंग पॉइंट का आउटपुट है वो जा रहा है इस गेन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। बट यहाँ की अगर समिंग पॉइंट की बात करें, जो फोर्थ समिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये इनपुट जा रहा है और ये भी इनपुट ही है, तो दोनों इनपुट जा रहा है। और आपने रूल पढ़ा है कि समिंग पॉइंट में अगर दो इनपुट होते हैं तो उनको हम सिंपली क्या कर देते हैं, अगर लेट्स से यहाँ से ए इनपुट जा रहा है, यहाँ बी जा रहा है, तो उससे बाहर क्या निकलेगा, ए प्लस बी निकलेगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करके वैल्यूज़ निकलेंगे। तो ये ब्लॉक आपका कैसे हो जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे, अब ये एक ब्लॉक हमारा जो है ये एक ब्लॉक में रिड्यूस हो जाएगा, इस पर आप लिख सकते हो G2 G3 H2 प्लस 1 अपॉन G1 G3 G4 प्लस 1, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1। और यहाँ पे ये तो वही जो हमारा सबसे सिंपल वाला फॉर्म और जिसका फॉर्मूला भी हमें पता है, और ये प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 H2 अपॉन 1 प्लस G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 H2 इंटू H3 बाय G3, ठीक है। G3 कैंसिल हो गया, आपको इसको सॉल्व कर देना है एंड देन लिख देना है, ठीक है। अब आगे का आपको पता है, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर एक बड़ी सी वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो वो अब मैथमेटिक्स है, वो आप सॉल्व कर देना, ठीक है। G1 अपॉन, हम डायरेक्ट वैसे लिख देते G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 मल्टीप्लाइड बाय G2 G3 H2 प्लस G2 प्लस G1 G3 G4 अपॉन G1 G3 G4, ठीक है। जब इस तरह से डायरेक्ट सारे ब्लॉक्स अटैच्ड होते हैं तो उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है। और इस वाले को आप सॉल्व करोगे तो कुछ G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 H2 प्लस G4 H3, ठीक है। ऐसे आपका ये है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब इसको आप और फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। CS अपॉन RS इज इक्वल टू दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ से RS जाएगा, इधर से CS निकलेगा, तो अब एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। कुछ रूल्स हमने यूज़ किए, कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है, ओके। अब आप इसे करिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।